कई लोग गैस चैम्बर्स में मर रहे थे, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोग उम्मीद नहीं खो रहे थे। और जिस वजह ने उन्हें जिंदा रखा, वो वजह तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है, क्योंकि जो तुम जानने वाले हो वो तुम्हारी सोच बदल देगा। 1940s में हॉलोकॉस्ट के टाइम विक्टर फ्रैंकल ने कई साल कंसंट्रेशन कैंप्स में एक कैदी के तौर पर गुजारे और इसी दौरान उनके माँ बाप और बीवी को कत्ल कर दिया गया। उन्हें दूसरे जूइश कैदियों के साथ बहुत दर्दनाक हालत में रखा जाता था। उन्हें खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिलता था और उनके आसपास हर वक्त मौत का साया रहता था। कभी लोग खाने की कमी की वजह से मर जाते थे और कभी जहरीली गैस की वजह से। और जहां ज्यादातर कैदी कुछ दिनों के बाद ही हिम्मत हार कर अपनी लाइफ में होप और मीनिंग खो देते थे, वहीं विक्टर के लिए तो हर मोमेंट ही मीनिंग से भरा हुआ था। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे, जिसकी वजह से उनके लिए हर नया दिन काफी इंटरेस्टिंग होता था, क्योंकि उन्हें हर तरह के लोगों का बिहेवियर देखने को मिलता था। विक्टर ने बुक में कहा है कि उनकी तरह ही जो लोग इतनी सफरिंग में भी होप और मीनिंग नहीं खो रहे थे, उनका लाइफ को देखने का नजरिया कुछ ऐसा था कि वो उस सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह देख रहे थे, जिसे उन्हें ओवरकम करना था। कंसंट्रेशन कैंप्स में हर सिचुएशन कैदियों से हार मनवाने के लिए काफी थी। हर इंसान से उसके सारे सपने और हिम्मत छीन ली जाती थी और उनके पास बस ये चूज करने की एबिलिटी बचती थी कि वो इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। इस फ्रीडम की बात अनसाइंस स्टोइक्स और मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स ने भी की है, और एग्जिस्टेंशियलिज्म का सेंट्रल थीम भी यही कहता है कि जीने का मतलब सफर करना है और सफरिंग में डटे रहने का मतलब है अपनी सफरिंग में मीनिंग को तलाश करना। अगर जिंदगी में कोई पर्पस है तो हमारे मरने और सफर करने में भी कोई पर्पस जरूर होगा, लेकिन कोई भी शख्स किसी दूसरे इंसान को ये नहीं बता सकता कि ये पर्पस क्या है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ का पर्पस अलग होता है। उसका मकसद है इस पर्पस को ढूंढना और इससे जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना। विक्टर ने बुक में कहा है कि ये मैटर नहीं करता कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि जिंदगी हमसे क्या चाहती है। खुद से जिंदगी का मीनिंग पूछने की बजाय अपनी सिचुएशन को ऐसे देखो कि जिंदगी हर घंटे हर मिनट तुमसे पूछ रही है कि तुम इस दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो। फ्रैंकल के मुताबिक जीने का असली मतलब जिंदगी की प्रॉब्लम्स के सही सॉल्यूशंस ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और इन सॉल्यूशंस को ढूंढने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करना है। यानी अपनी जिंदगी में एक लोड उठाना या किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत जरूरी है। फ्रैंकल ने जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे को कोट करते हुए बोला है कि ही हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी जिस इंसान की जिंदगी में कोई मीनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जिंदगी की हर मुश्किल को झेल सकता है। इवन के अपने साइकियाट्रिक वर्क के दौरान भी विक्टर ने अपने पेशेंट्स में देखा कि उनकी लाइफ में मीनिंग कितना जरूरी था। विक्टर ने ये ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों के पास कोई मीनिंग नहीं था, उन्हें आसानी से चीजों की लत लग जाती थी, उन्हें गुस्से की प्रॉब्लम थी और उनमें डिप्रेशन भी ज्यादा था। इसके साथ ही विक्टर ने ये भी बताया है कि मीनिंग एक कंफर्टेबल लाइफ, सक्सेस और पैसे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जब हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है और हम कॉन्शियसली जिंदा रहने के लिए लड़ नहीं रहे होते, तब माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम जिंदा ही क्यों रहें। आज के टाइम ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। उनके पास जिंदा रहने के रिसोर्सेज तो मौजूद हैं, लेकिन उनके पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं होती। जिंदगी के इस खालीपन को विक्टर ने एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहा है, और जो लोग खालीपन का शिकार बनते हैं उनमें 3 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं: डिप्रेशन, एंगर और एडिक्शन। लोगों के इस बिहेवियर को देखकर विक्टर ने एक न्यू थेरेपी को इजाद किया, जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी का नाम दिया, जिसका लिटरल मतलब है मीनिंग थेरेपी। ये थेरेपी एक गाइड की तरह लोगों को उनका मीनिंग और पर्पस ढूंढना सिखाती है। विक्टर के मुताबिक कोई भी अपनी लाइफ में 3 अलग तरीकों से मीनिंग तलाश कर सकता है। पहला तरीका किसी काम को करना या फिर एक गोल को परस्यू करना है, क्योंकि जिस इंसान की जिंदगी में एक वैल्यूड गोल नहीं होता, वो अपनी पूरी जिंदगी को एमलेसली भटकते हुए वेस्ट कर देता है। हर इंसान के अंदर इस दुनिया में कुछ ना कुछ यूनिक कंट्रीब्यूट करने की
सलाहियत होती है जो उसी वक्त बाहर आती है जब वो एक टारगेट सेट करता है और एक ऐसी अनोखी चीज को अंजाम देता है जो सिर्फ उसके यूनिक एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से बनी होती है। इस तरह से किसी टास्क को पूरा करना मीनिंगफुल होता है क्योंकि हम इंसान अपनी कम्युनिटी में यूजफुल फील करने के लिए इवॉल्व हुए हैं। अगर हम हर वक्त कुछ ना कुछ काम करके प्रोडक्टिव नहीं बन रहे होते तो हम डिप्रेस्ड और यूजलेस फील करने लग जाते हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से हम दूसरे लोगों को उनके काम की वजह से जानते हैं और उनके काम से ही उन्हें याद रखते हैं। इसलिए विक्टर ने कहा है कि जिस भी चीज के लिए तुम पैशनेट हो उसे अपनी लाइफ का मिशन बना लो। और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें किस काम को अपनी लाइफ का गोल बनाना चाहिए तो पहला कदम ये है कि बाहर निकलो और न्यू एक्सपीरियंसेस लो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, स्किल्स डेवलप करो और फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो जो तुम्हारे एक्सपीरियंस और स्किल्स से फायदा उठाएं। दूसरा तरीका न्यू रिलेशनशिप्स बनाना है, लेकिन विक्टर के लिए प्यार की डेफिनेशन दूसरों से अलग है। उनके हिसाब से प्यार बस फीलिंग नहीं होती बल्कि असली प्यार है दूसरों की असली पोटेंशियल को पहचानना और उन्हें उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करना। जैसे अपने बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाना, अपने सिबलिंग्स को लाइफ के बारे में समझाना, अपने फ्रेंड्स को बुरे वक्त में सपोर्ट करना या अपनी टीम में जूनियर्स को मेंटर करना। अगर तुम दूसरों का लेवल ऊपर नहीं उठा रहे तो शायद वो प्यार नहीं बल्कि एक ट्रांजैक्शन है। अच्छे और रियल रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तीसरा तरीका अपनी सफरिंग को बर्दाश्त करना और उसकी जिम्मेदारी लेना है। विक्टर ने अपनी मिसाल देते हुए बताया है कि किस तरह इतनी सफरिंग के दौरान भी उन्होंने अपने आप को फ्यूचर में लेक्चर्स देते हुए इमेजिन किया जिसकी वजह से उनका सारा दर्द और दुख मीनिंग से भर गया। इसलिए विक्टर का मशवरा है कि जब भी तुम किसी मुश्किल में फंसो या बुरा फील करो तो उस मुश्किल का एक इस्तेमाल ढूंढो और खुद से पूछो कि मैं अपनी इस सफरिंग को वैल्यूएबल कैसे बना सकता हूँ। इवन के हर स्टोरी या मूवी में भी सफरिंग को एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर दिखाया जाता है, यानी कहानी के एक पॉइंट पर करैक्टर सफर करता है और फिर रुकावटों को पार करके अपनी डेप्थ और वैल्यूज को साबित करता है। वो सफरिंग ही होती है जो हमें डीप और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। विक्टर ने ये भी कहा है कि तुम अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स या प्रॉब्लम्स के दर्द को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन सफरिंग एक चॉइस है जो इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम अपनी लाइफ को कैसे देखते हो। चाहे वो कंसंट्रेशन कैंप्स हो या तुम्हारी नॉर्मल लाइफ, हर जगह सफरिंग में भी मीनिंग ढूंढा जा सकता है। बस शर्त ये है कि तुम गिव अप या कंप्लेन करने की बजाय अपने अंदर की उस रोशनी को तलाश करो जो इस अंधेरे को हरा सकती है।